नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर संसद की कार्रवाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, काफ़ी बच्चों के दिमाग में, आपके माइंड में भी क्वेश्चन आया होगा भाई सर, संसद की जो कार्रवाई है वो कितने बजे शुरू होती है। ठीक है, कब शुरू होती है और कब जाके ख़त्म होती है, उसके बीच में क्या क्या काम होता है, किस समय क्या काम होता है। ठीक है, आज हम टॉपिक ये पढ़ेंगे, संसद के अंदर जो हमारी संसद है उसके अंदर कार्य करना कब शुरू होता है और किस टाइम से लेकर कब कब तक क्या क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो आप एडिंग डाल लेना। सबसे पहले संसद की कार्रवाई, तो जो संसद का जो कार्य शुरू होता है ना बच्चों, वो ध्यान रखना अपने 11 बजे शुरू हो जाता है। ठीक है, संसद की जो कार्रवाई होती है वो कितने बजे शुरू होती है, 11 बजे शुरू हो जाता है मॉर्निंग में। ठीक है, 11 AM पे। ठीक है, तो 11 AM पे कार्य शुरू हो जाते हैं और कब तक चलता है, शाम के 6 बजे तक चलता है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ तक, शाम के 6 बजे तक इसका काम चलता है। तो संसद की जो कार्रवाई होती है ना, संसद के और जितना भी काम होता है वो 11 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना आपने कैसे, इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर है। जो शुरुआत का जो पहला घंटा है ना, 11 बजे से लेकर 12 बजे का जो समय है, 11 बजे से लेकर जो 12 बजे तक का जो समय है, पहला जो 1 घंटा होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, इसीलिए इस समय को प्रश्न काल कहा जाता है। ठीक है, और एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्रश्न काल का समय कब से लेकर कब तक होता है। तो आंसर होता है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय होता है। कौन सा आपका, प्रश्न काल का। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, पहले इसको लिख लेते हैं हम। ठीक है, 11 से 12। उसके बाद में बच्चों अगला आता है हमारे पास में 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो समय है, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो समय है वो समय होता है आपका शून्य काल का। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न जो यहाँ पे जो समय होते हैं वो समय होता है शून्य काल का। इसके अंदर भी बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अंदर भी क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट फर्क क्या हुआ फिर, इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो आपके 10 दिन पहले सूचना देकर पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी जो भी प्रश्न पूछना है, और 10 दिन पहले सूचना दे के फिर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रश्न काल। बट शून्य काल के अंदर सूचना नहीं देनी पड़ती बच्चों। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर बिना सूचना, तो बिना सूचना जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ पे पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं शून्य काल के अंदर। आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिकली ये डिफरेंस होता है। यहाँ पे प्रश्न काल के अंदर भी क्वेश्चन पूछेंगे, शून्य काल के अंदर भी क्वेश्चन पूछेंगे, बट यहाँ पे बिना सूचना देकर पूछेंगे, यहाँ पे सूचना देकर पूछेंगे। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वे प्रश्न काल के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने दिन पहले सूचना देकर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न का आंसर होता है 10 दिन पहले सूचना देकर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल के अंदर अभी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में 12 से लेकर 1 के बाद में समय आता है बच्चों 1 से लेकर 2 बजे तक का। ठीक है, 1 से लेकर जो 2 बजे तक का समय होता है वो समय होता है बच्चों लंच का। ठीक है, चाय पानी कॉफ़ी समोसे वगैरह वगैरह जो खाने हैं, ठीक है, वो खा सकते हैं। ठीक है, लंच का टाइम होता है। तो 1 से लेकर 2 का जो समय होता है वो कौन सा हो गया, हमारा लंच का समय हो गया। उसके बाद 2 बजे से लेकर जो हमारे पास में 6 बजे तक का समय बचता है, यहाँ पे होते हैं कार्रवाई, संसद की चर्चा होती है। ठीक है, किसी भी बिल के ऊपर बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ पे 2 से लेकर 6 के बीच में क्या क्या काम, जैसे किसी भी बिल के ऊपर चर्चा करनी है। अब बिल हमारे पास में 4 प्रकार के होते हैं। साधारण बिल होता है, मनी बिल होता है जिसको आप धन विधेयक बोलते हैं हिंदी के अंदर, फाइनेंस बिल होता है तीसरे प्रकार का जिसको आप वित्त विधेयक बोलते हैं हिंदी में, और एक होता है संविधान संशोधन बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो बिल के ऊपर जो चर्चा होती है ना वो 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में होती है। ठीक है, बिल के ऊपर चर्चा, या कोई भी प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होनी है बच्चों। प्रस्ताव भी अब काफ़ी प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, जैसे हमारे पास में कटौती प्रस्ताव हो गया, अनुदान मांग हो गया, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, धन्यवाद प्रस्ताव हो गया। ठीक है, बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। प्रस्ताव का एक अलग से टॉपिक करेंगे और बिल का एक अलग से टॉपिक करेंगे हम। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, जैसे हमारे पास में कोई भी बजट है। ठीक है, बजट आता है हमारे पास में, तो सारी के सारी जो चीज़ें हैं ना वो कहाँ पे डिस्कस होती है, 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में होगी डिस्कस आपकी। ठीक है, लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी सेम प्रोसीजर है। तो सबसे पहले इनके अंदर आपको टाइम क्लियर हो गया, 11 बजे से लेकर 6 बजे तक का आपको टाइम क्लियर हो गया भी किस किस टाइम के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों के मन में डाउट रहती है, सर क्या संसद 7 बजे भी चलती है? संसद 7 बजे नहीं चलती, संसद 6 बजे क्लोज हो जाती है, फिर अगले दिन फिर 11 बजे खुलेगी। ठीक है, तो 11 बजे काम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पे देखो प्रश्न काल क्या होता है, इसको हम अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं आज।
विप्रशन काल मतलब नाम से क्लियर है। विप्रशन काल मतलब काल मीन्स ऐसा समय जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रश्न काल बोलेंगे। और प्रश्न काल का समय है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय, 10 दिन पहले सूचना देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सूचना किसको देंगे, आपने ये ध्यान रखना है। ये जो सूचना देते हैं ना, जो सूचना देंगे, ये उस जो लोकसभा है या राज्यसभा है उसका जो महासचिव है ना, महासचिव को सूचना देनी पड़ती है बच्चों, ठीक है। किसको, महासचिव को, ठीक है। जैसे कोई भी एमएलए या कोई आपका कोई भी एमपी, कोई भी सांसद किसी मंत्री से अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसको 10 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी महासचिव को कि मैं इससे क्वेश्चन पुट करूंगा और ये क्वेश्चन पुट करूंगा, ठीक है। तो सूचना गई किसके पास में, महासचिव के पास में सूचना गई, ठीक है। अब इसके अंदर भी ना प्रश्न काल के अंदर भी 3 कैटेगरी बना रखी है। 3 कैटेगरी कैसे, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रश्न काल के अंदर कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रश्न काल के अंदर बच्चों 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो टाइप है इसके अंदर वो आती है तारांकित प्रश्न, ठीक है। सबसे पहली जो टाइप है वो आती है तारांकित टाइप के प्रश्न होते हैं। अब तारांकित टाइप के प्रश्न का मतलब क्या है बच्चों, देखो तारांकित प्रश्न, पहली बात तो इन प्रश्नों की जो नोटेशन होते हैं ना, जो लिखे जाते हैं, इनके ऊपर स्टार लगाया जाता है। इस वाले प्रश्न के ऊपर तारांकित के अंदर देखो तारा वर्ड है, तारा, ठीक है, स्टार, तो इसीलिए इसके ऊपर तारा लगाया जाता है। इससे पता लग जाता है ये कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चन है, तारांकित वाले प्रश्न है, ठीक है। इसका एक तो ये बेनिफिट है। तारांकित के बाद में इसका यहाँ पे इसकी अलग से कैटेगरी इसलिए बना रखी है कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, उन प्रश्नों का जो उत्तर है, जिन प्रश्नों का जो उत्तर है वो मौखिक रूप में दिया जाता है बच्चों। किसके अंदर, मौखिक रूप के अंदर दिया जाता है, मतलब ओरल, बोलकर, ठीक है। जिन प्रश्नों का उत्तर बोलकर दिया जाए उसको हम तारांकित प्रश्न वाली कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी एक टाइप है। उसके बाद में यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है, तारांकित प्रश्न के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अंदर वो हमारे पास में टोटल सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 20 से ज़्यादा नहीं, ध्यान रखना आपने, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो एक मेंबर है, कोई भी एक मेंबर, वो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही पुट कर सकता है, 5 से 6 क्वेश्चन ही पुट कर सकता है एक मेंबर, ठीक है। एक मेंबर मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पुट कर सकता है और टोटल कितने, 20 क्वेश्चन पुट हो सकते हैं तारांकित प्रश्न के अंदर, अपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ आपने ये याद रखनी है भाई, इसके अंदर पूरक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न। पूरक क्वेश्चन का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना है। पूरक का मतलब होता है किसी प्रश्न को और गहराई से पूछना, ठीक है। एक आपने क्वेश्चन पुट कर लिया, उस प्रश्न के अंदर फर्दर फिर एक क्वेश्चन और आपने निकाल दिया, ठीक है, मतलब प्रश्न का फिर डिटेल क्वेश्चन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पूरक प्रश्न, ठीक है। तो पूरक क्वेश्चन बिल्कुल पुट कर सकते हैं, कहाँ पे, तारांकित के अंदर, ठीक है। तो ये होते हैं आपके तारांकित प्रश्न। उसके बाद में जो दूसरे प्रकार की जो कैटेगरी बना रखी है वो बना रखी है अतारांकित, ठीक है। तो तीसरे प्रकार की है, दूसरे प्रकार की वो हमारे पास में है अतारांकित, मतलब जिसके ऊपर तारा नहीं होता, स्टार नहीं होता, ठीक है, वो क्या हो गया हमारे पास में आपका अतारांकित है। इस प्रश्न के अंदर जो भी प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का जो उत्तर होगा ना बच्चा, वो उत्तर अब की बार मौखिक के अंदर नहीं है, वो उसका उत्तर लिखित के अंदर होगा, ठीक है, मतलब रिटन के अंदर लिख कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों की कैटेगरी अलग से बना रखी है, उसे हम क्या बोलते हैं, अतारांकित प्रश्न बोलते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे देखो कितने मैंने पुट करे, 20 क्वेश्चन मैक्सिमम, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन आप इसके अंदर 230 क्वेश्चन पुट कर सकते हो बच्चों, मैक्सिमम कितने, 230 क्वेश्चन, काफ़ी होते हैं, बहुत होते हैं 230 क्वेश्चन, ठीक है। तो अतारांकित प्रश्न के अंदर मैक्सिमम कितने क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, 230 हो सकते हैं। तारांकित के अंदर कितने हो सकते हैं, 20 क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। क्या इसके अंदर पूरक क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, इसके अंदर पूरक क्वेश्चन पुट नहीं हो सकते बच्चों, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अतारांकित के अंदर पूरक क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। तो ये थे आपकी दूसरी टाइप। उसके बाद में तीसरी टाइप आती है हमारे पास यहाँ पे अल्प सूचना क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। जो तीसरी टाइप आती है वो आती है हमारे पास में अल्प सूचना, ठीक है। तो अल्प सूचना क्वेश्चन होते हैं, अल्प सूचना प्रश्न होते हैं। अब नाम से ही क्लियर आपको, देखो अल्प का मतलब क्या होता है, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, छोटा, ठीक है। छोटा जो हमारे पास में मतलब थोड़े टाइम के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मतलब अल्प सूचना मतलब थोड़ी सी सूचना देकर, मतलब ये जो तीसरी कैटेगरी है ना, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आप 10 दिन से पहले भी पूछ सकते हो, ठीक है, 10 दिन से भी
कम सूचना देकर आप पूछ सकते हो, उसकी एक अलग से कैटेगरी बना रखी है अल्प सूचना। अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा टाइम देकर, ठीक है, सूचना देकर आप पूछ सकते हो अल्प सूचना क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे मौखिक रूप में होते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, मौखिक रूप में होते हैं। अब आप ध्यान से देखो, सोचो इस बात को, भाई यहाँ पे थोड़ी सूचना क्यों दी, वे 10 दिन से भी कम सूचना क्यों दी, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो सीरियस क्वेश्चन है, कोई मतलब ऐसा मैटर है, आपातकालीन मैटर है, इमरजेंसी वाला मैटर है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, भाई किसी एरिया के अंदर मान लेते हैं कोई डैम खराब हो गया, ठीक है, तो उस एरिया के अंदर डैम खराब हो गया, तो वहाँ का जो मंत्री है, वहाँ का जो सांसद है, तो उस संसद के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा, कहाँ किसके अंदर, अल्प सूचना प्रश्न के अंदर, कि वहाँ पर आपका डैम खराब हो गया, क्या वो डैम ठीक हो गया या नहीं हुआ, ठीक है, वो प्रश्न पूछा जाएगा ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और वहाँ के लोगों को नुकसान ना हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपातकालीन क्वेश्चन होते हैं जिसका नुकसान ना हो, तो ऐसे क्वेश्चन कहाँ पे, अल्प सूचना प्रश्न के अंदर पूछे जाते हैं, मौखिक रूप में ये क्वेश्चन होते हैं और कितने भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती, पूरक भी पूछ सकते हैं, डिटेल का और डिटेल क्वेश्चन बिल्कुल पुट कर सकते हैं अल्प सूचना के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास में तीसरी टाइप होगी। तो प्रश्न काल के अंदर बच्चों ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपने तीनों के तीनों ध्यान रखने हैं। उसके बाद में सेकंड आता है हमारे पास में शून्यकाल। तो शून्यकाल को हम क्या बोलते हैं, शून्यकाल के अंदर 12 सेकंड का जो समय है, इसके अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट इसके अंदर ऐसे टाइप नहीं होती, तारांकित, अतारांकित या अल्प सूचना, ऐसे टाइप नहीं बना रखी। इसके अंदर आप वैसे ही क्वेश्चन पुट करोगे, ठीक है, जैसा भी आपका क्वेश्चन हो, ठीक है, बट वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, वो बिना सूचना वाले क्वेश्चन होते हैं, पहले सूचना देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसकी एक अलग से टाइम बना रखा है 12 से लेकर 1 का। तो शून्यकाल का जिक्र वैसे भारतीय संविधान के अंदर नहीं है बच्चों, ठीक है। 1962 के अंदर इसकी शुरुआत हमने करी थी, ठीक है, 1962 के अंदर इसकी हमने शुरुआत करी थी। संविधान के अंदर शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, अपने ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में 1 से लेकर 2 लंच हो गया, 2 से लेकर 6 के बीच में क्या हो गया हमारे पास में, बिल, प्रस्ताव और बजट, जितने कार्रवाई है हमारे पास में संसद के अंदर, इसके अंदर क्या करेंगे हम, इस पार्ट को हम अलग वीडियो के अंदर समझेंगे। बिल का एक अलग से लेक्चर बनाएंगे और प्रस्ताव का एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो इसका लेक्चर थोड़ा सा लंबा बनेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, संसद की जो कार्रवाई है 11 बजे से लेकर 6 बजे तक है, उसके अंदर प्रोसीजर कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आता है निकल के और यहाँ से भी क्वेश्चन बिल्कुल आता है निकल के, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको नोट्स बना के लिखना चाहो तो नोट्स बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही बच्चों, ठीक है। तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।